नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। मेरे सहयोगी हैं मेरे साथ नवेंदु शेखर झा। नवेंदु, आज बड़ा बीसीसीआई की तरफ से ऐलान किया गया है और इंग्लैंड दौरे के लिए जो ऐलान किया, टेस्ट टीम के लिए ऐलान किया गया है। 18 सदस्यीय टीम को गठित कर दिया गया है। अच्छा, शुभमन गिल को कप्तानी दे दी गई है। सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताइएगा, क्योंकि युवा टीम है, लेकिन इस फैसले को लेकर कई सवाल भी खड़े होने लगे हैं। सबसे पहले एक बार हम दर्शकों को 18 सदस्यीय टीम की स्क्वाड बता देते हैं। शुभमन गिल कप्तान, ऋषभ पंत को उप कप्तानी दी गई है। हालांकि सवाल उठ रहे हैं, क्या ऋषभ पंत कप्तानी के दावेदार नहीं थे? उस पर हम आगे बात करेंगे। शुभमन गिल, ऋषभ पंत, यशस्वी जायसवाल, करुण नायर, केएल राहुल, साई सुदर्शन, अभिमन्यु ईश्वरन और ध्रुव जुरैल, ये बल्लेबाज हैं तमाम। आप देख लीजिए, 3, 6, 2, 8 खिलाड़ी बल्लेबाज के तौर पर जिनका सिलेक्शन हुआ है। ऑलराउंडर में रविंद्र जडेजा, नीतीश कुमार रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर और शार्दुल ठाकुर, ये 4 खिलाड़ी जो हैं, इनको बतौर ऑलराउंडर शामिल किया गया है। और गेंदबाज की बात करें तो इसमें 6 नाम है। जसप्रीत बुमराह लीड करेंगे, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, आकाशदीप, अर्शदीप और कुलदीप यादव। ये स्क्वाड है जो कि 20 जून से इंग्लैंड के खिलाफ 5 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलेंगे। लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली के जाने के बाद क्या ये स्क्वाड बेस्ट स्क्वाड है? तो आकलन जो लगाए जा रहे थे हर्ष जी, दर्शकों के भी सवाल होंगे इसमें बहुत ज्यादा कि रोहित विराट का रिप्लेसमेंट कौन होगा। तो जाहिर सी बात है कि अभी किसी में वो नजर नहीं आता है कि उन 2 खिलाड़ियों का रिप्लेसमेंट आ जाए। नहीं, लेकिन इन 2 की बात जब हम करते हैं, शुभमन गिल के नाम को लेकर इस वक्त काफी चर्चा हो रही है। ट्रेंड भी शुभमन गिल कर रहे हैं, इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि आपने कहा कि ऋषभ पंत भी दावेदार थे और उनकी दावेदारी हो सकती थी, लेकिन शुभमन गिल को ही क्यों कप्तानी दी? हाँ, ये देखिए, अब जो सवाल उठ रहे हैं ना कि ऋषभ पंत वर्सेस शुभमन गिल, लेकिन इससे पहले आपको एक स्टेप और पीछे जाना होगा। जसप्रीत बुमराह वर्सेस शुभमन गिल। जसप्रीत बुमराह सबसे बड़े दावेदार थे, उनकी कप्तानी में भारत ने ऑस्ट्रेलिया में मैच भी जीता था। जसप्रीत बुमराह के साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? उनका फिटनेस। अभी इस सीरीज को लेकर भी बुमराह की ओर से कह दिया गया कि मैं 5 मैच के लिए अवेलेबल नहीं हो पाऊंगा, क्योंकि फास्ट बॉलर के लिए डेफिनेटली बहुत मुश्किल होता है कि वो पूरी सीरीज खेले और हर दिन 5 दिन उनको लगातार खेलना है, तो ये बहुत मुश्किल होता है। और बुमराह इंजर्ड अक्सर रहते हैं, जिस तरह से उनकी फिटनेस है। तो बुमराह यहीं पर बीसीसीआई ने तय कर लिया कि हमें वो कप्तान चाहिए जो लंबे समय तक टीम इंडिया को लीड कर सके। क्योंकि अगर देखिए, यहां पर ऑप्शन और भी थे आपके पास। रविंद्र जडेजा अभी रिटायर नहीं हुए, उनका अनुभव काम आ सकता था, क्योंकि इस पूरे टीम में सबसे सीनियर खिलाड़ी कोई है तो वो रविंद्र जडेजा है। करुण नायर की वापसी हुई है, ये चौंकाने वाला नाम बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बहुत दिनों से ये सवाल उठाए जा रहे थे कि आपने करुण नायर को जब टीम से निकाला था तो उस खिलाड़ी ने 13 शतक लगाया था, यानी टेस्ट में 300 रन बनाए थे, जिसके बाद केएल राहुल, करुण नायर को टीम से निकाल दिया गया। उसके बाद बहुत सारे खिलाड़ी आए, मिडिल ऑर्डर में सरफराज खान आए, रजत पाटीदार आए, लेकिन उस तरह से किसी ने परफॉर्मेंस नहीं किया। और जिस तरह से डोमेस्टिक क्रिकेट में केएल राहुल का परफॉर्मेंस रहा है, कर्नाटक के लिए आउटस्टैंडिंग। विजय दिलीप ट्रॉफी में उन्होंने 7 में से हर मैच में उनका करीब 100 का एवरेज रहा था। तो करुण नायर आए, निश्चित तौर पर एक बहुत ही शानदार डिसीजन बीसीसीआई ने लिया है। केएल राहुल, एक और सीनियर खिलाड़ी टीम में है। साई सुदर्शन, तो पहली बार साई सुदर्शन को आईपीएल का इनाम मिला है और इनका टीम इंडिया में सिलेक्शन हुआ है, ये बहुत बड़ा पल है उनके लिए। अभिमन्यु ईश्वरन पहले भी एक बार टीम इंडिया के साथ जुड़ चुके हैं, इंडिया ए टीम की कप्तान है जो अभी इंग्लैंड दौरे पर गई हुई है। और ध्रुव जुरैल टेस्ट टीम का आपने साई सुदर्शन का जिक्र किया क्योंकि हमने उनकी परफॉर्मेंस को देखा है। अब इंग्लैंड दौरा जब हो रहा है तो क्या आपको लगता है कि साई सुदर्शन वो कमाल दिखा पाएंगे? क्योंकि अगर आप नए फेस को ला रहे हैं और इंग्लैंड दौरे पर भेज रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको वो कमाल दिखाना होगा। बिल्कुल, देखिए यार जी, सबसे बड़ा सवाल है कि आईपीएल और टेस्ट में जमीन आसमान का अंतर होता है, और वो भी कहां पर मैच होंगे? इंग्लैंड में। उस समय वहां पर ठंड रहेगी 20 जून को, और इंग्लैंड की गेंदबाजी बहुत स्ट्रांग है। उनके गेंदबाज जब 140 से 150 की रफ्तार में गेंद फेंकेंगे, और पहला मैच लीड्स में है जहां पे बॉल बहुत ज्यादा स्विंग होता है, तो वहां पे टीम इंडिया किस कॉम्बिनेशन के साथ जाएगी, ये एक बड़ा सवाल होगा। क्योंकि अब विराट कोहली और रोहित नहीं है, यानी आपको ओपनिंग किसके साथ जाना होगा? या तो आप यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल के साथ जा सकते हैं, या फिर अभिमन्यु ईश्वरन के साथ जा सकते हैं। केएल राहुल तो तय है, जायसवाल भी तय है, यही दोनों ओपनिंग करेंगे। नंबर 3 पर मुझे लग रहा है साई सुदर्शन खेलेंगे, और शुभमन गिल को अब नंबर 4 खेलना पड़ेगा, क्योंकि अब वो कप्तान भी है, विराट कोहली नहीं है, तो मिडिल ऑर्डर को मजबूत करना होगा, तो शुभमन गिल वहां पर खेल लेंगे। इसके बाद अगले जगह के लिए करुण नायर होंगे, 4 नंबर पर 5 नंबर पर करुण नायर खेलेंगे, ये तय है क्योंकि उनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा है।
6 नंबर पर आपको ध्रुव जुरैल को ले सकते हैं आप, लेकिन विकेट कीपर केएल राहुल है, हालांकि टेस्ट में वो भी विकेट कीपिंग नहीं करते हैं तो ध्रुव जुरैल को खिलाना ही पड़ेगा। नंबर 7 पे फिर आप देख लीजिए ऑलराउंडर्स आपको लेने हैं। रविंद्र जडेजा 100% खेलेंगे क्योंकि इंग्लैंड में सबसे सीनियर है और इंग्लैंड में उनका रिकॉर्ड ठीक ठाक रहा है। नीतीश कुमार रेड्डी ने ऑस्ट्रेलिया में शतक लगाया, लेकिन रविंद्र जडेजा के साथ दिक्कत एक होगी कि वो स्पिन ऑलराउंडर होंगे और नीतीश कुमार रेड्डी पेस ऑलराउंडर होंगे। इस पूरे स्क्वाड में अगर जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर को छोड़ दिया जाए तो प्रॉपर स्पिनर सिर्फ एक है, वो है कुलदीप यादव, और ये सिलेक्शन बहुत सही है। अच्छा, अब गेंदबाजों का भी जिक्र करते हैं। ठीक है, आपने इन सब का जिक्र किया, लेकिन गेंदबाज में जो नाम जितने दिए गए हैं, जैसे जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, आकाशदीप, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, अर्शदीप की मैं बात करूं, जसप्रीत बुमराह की बात करूं और इन सभी नामों की चर्चा करूं, तो कौन आपको इसमें सबसे बढ़िया लगता है? क्योंकि बुमराह को तो हमने देखा ही है कि बुमराह हर जगह कमाल कर जाते हैं, लेकिन इन नंबरिंग में आप कौन सा नंबर सबसे ऊपर रखना चाहेंगे? देखिए, 3 गेंदबाज तो खेलेंगे ही, 6 बल्लेबाज के अलावा 3 तेज गेंदबाज खेलेंगे, एक स्पिनर खेल सकते हैं। हो सकता है कि भारत जडेजा को ही खिलाए तो किसी और स्पिनर की जरूरत ना पड़े, क्योंकि बॉल स्पिन होगा नहीं तो कोई फायदा नहीं है 4 स्पिनर को खिलाने का। यही कारण है कि आर अश्विन ने संन्यास ले लिया इस दौरे से पहले, क्योंकि उनकी जगह वाकई में नहीं बन रही थी। बिल्कुल। अब फास्ट बॉलर की बात आती है तो आप कौन से 4 गेंदबाज को खिलाते हैं? तो जसप्रीत बुमराह मेरे हिसाब से खेलेंगे, सिराज खेलेंगे, टेस्ट में बहुत शानदार प्रदर्शन रहा, और प्रसिद्ध कृष्णा भी खेल सकते हैं पहले मैच में, क्योंकि आईपीएल में बहुत शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं और ये ऑरेंज कैप, पर्पल कैप जो है सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले में नंबर 1 पर है। अर्शदीप सिंह का पहली बार टेस्ट क्रिकेट में चयन हुआ है। ये बड़ी खबर भी है कि अर्शदीप सिंह और साई सुदर्शन पहली बार ये उजली जर्सी में नजर आएंगे। इसलिए मैं पूछ रहा हूं क्योंकि वहां तो हम देख रहे हैं, साई सुदर्शन का आपने जिक्र कर दिया, हमने देखा भी कि आईपीएल, लेकिन इंग्लैंड वाली बात अलग होगी, क्योंकि इंग्लैंड में जब मैच हो रहा है तो हम देखेंगे कि मैच में वो शानदार प्रदर्शन होगा या नहीं, क्योंकि आईपीएल में जो हम सीरीज देखते हैं, जो स्तर देखते हैं, वो एक अलग तरीके का होता है नवेंदु। अब अर्शदीप के लिए आप क्या कहेंगे? क्या अर्शदीप को जगह मिल रही है? देखिए, 5 मैचों का सीरीज है, सीरीज बहुत लंबी जाएगी, कम से कम 5 दिन का अगर मैच है तो 2 महीने का तो सीरीज वैसे भी है, इसलिए वनडे का मैच इसमें नहीं रखा गया। तो 5 मैच की सीरीज है, उसमें शुरुआत के 1 या 2 मैच में एकदम सेम बॉलिंग कॉम्बिनेशन जाएगी, उसके बाद फिर देखा जाएगा परफॉर्मेंस किसका कैसा होता है, उसके बाद फिर मौका मिलेगा। और मुझे लगता है अर्शदीप को भी मौका मिलेगा और आकाशदीप को भी मिल सकता है, क्योंकि आकाशदीप पिछली सीरीज में भी टीम इंडिया के साथ थे। लेकिन यहाँ पर 2 नाम और है, वॉशिंगटन सुंदर और शार्दुल ठाकुर। शार्दुल ठाकुर ऑलराउंडर हैं और मीडियम पेस बॉलिंग करते हैं, तो तेज ऑलराउंडर गेंदबाजी के तौर पर 2 विकल्प हैं भारत के पास, नीतीश कुमार रेड्डी और शार्दुल ठाकुर। तो ऐसा भी हो सकता है कि भारत जो है वो 5 या 6 बल्लेबाजों के साथ जाए, 5 बल्लेबाज भी जा सकते हैं और 2 ऑलराउंडर, ये 3 ऑलराउंडर खिलाए, जडेजा, नीतीश रेड्डी और शार्दुल ठाकुर, या फिर वॉशिंगटन सुंदर भी। तो इससे क्या होगी, बैटिंग को बहुत ज्यादा गहराई मिलेगी। अगर आप जसप्रीत बुमराह, सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा 3 खिलाड़ी को लेके जाते हैं, उसके बाद आपकी नंबर 8 तक बैटिंग होगी, ये बहुत बड़ा एडवांटेज होगा। अच्छा, इन नामों का हम जिक्र करते हैं जो नए नाम आए हैं, क्योंकि हमने देखा है कि जो पुराने नाम हैं उनको पता है कि इंग्लैंड के अंदर पिच कैसी होगी, किस तरीके का स्तर होगा, कैसे हमें खेलना है। लेकिन नए खिलाड़ियों के लिए आप क्या कहेंगे? क्योंकि नया नया जोश है और नई नई देखेंगे कि वहां की पिच कैसी है, इंग्लैंड दौरा है, तो क्या आप कहना चाहेंगे उन खिलाड़ियों के लिए कि उन खिलाड़ियों को क्या ऐसा करना चाहिए ताकि उनका भी नाम उन लिस्ट में आ सके, जैसे बुमराह है या फिर और अन्य खिलाड़ी हैं? नहीं, देखिए, ये जो दौरा होने वाला है हर्षी, ये बहुत ही कठिन दौरा होने वाला है, क्योंकि इंग्लैंड, आप देख लीजिए कि भारत ने विराट कोहली की कप्तानी में इंग्लैंड में अच्छा किया। उसके पहले कि अगर हम 2015 से पहले का देखें तो MS धोनी की कप्तानी में भारत 4-0 से हारा इंग्लैंड में। उसके बाद उसी दौरे में विराट कोहली बहुत फ्लॉप हो गए थे, हर मैच में आउट हो गए थे एक ही तरीके से, लेकिन उन्होंने सबक सीखा और इतनी अच्छी तैयारी की कि अगले टूर पर गए तो शतक लगा दिया। लेकिन रोहित शर्मा इंग्लैंड में एक बल्लेबाज है जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ 1 शतक बाहर है, वो है इंग्लैंड में। तो इन बल्लेबाजों को ये ध्यान देना होगा, इनको होमवर्क करना होगा कि वो उनके वीडियोस देखने होंगे गेंदबाजों के, किस टप्पे पे गेंदबाजी करें, लाइन लेंथ क्या होता है उनका, उसके बाद कंडीशंस को कैसे अडॉप्ट करते हैं, क्योंकि चुनौती बहुत मुश्किल होने वाली है। बहुत सारे खिलाड़ी पहली बार इंग्लैंड का दौरा करेंगे तो अडेप्टेशन में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि भारत के हिसाब से और वहां के हिसाब से मौसम बिल्कुल भी अलग है। लेकिन हर्षी, ये सब तो चलिए ठीक है, इस पर बातचीत होगी, लेकिन फिलहाल हम लोग कप्तानी पर बात करते हैं कि ये इतना बड़ा फैसला शुभमन गिल को लेकर बात करते हैं। तो ऋषभ पंत, अच्छा, मेरा एक सवाल है, ठीक है, आप ऋषभ पंत पे आए। शुभमन गिल को लेकर ये कहा जा रहा है कि शुभमन गिल को लेकर काफी पहले बातें हुई हैं, फिर बैठक हुई है, उसके बाद ये फैसला लिया गया है। अच्छा, शुभमन गिल ठीक है कि युवा नेतृत्व करते हैं, शुभमन गिल ठीक है कि हमने उनके कई मैचेस देखे हैं, लेकिन
फाइनल तौर पर ही क्या कहा जाए कि शुभमन गिल का ही चयन क्यों किया गया जब ऋषभ पंत जैसा आपके पास खिलाड़ी हो, अन्य नाम भी हो? देखिए, ऋषभ पंत का जो हालिया फॉर्म है वो उनको ले डूबा है। आईपीएल में 27 करोड़ रुपए में उन्हें लखनऊ की टीम ने खरीदा। आईपीएल इतिहास की ये सबसे बड़ी बोली थी। 27 करोड़ में ऋषभ पंत को लिया और ऋषभ पंत पूरी तरह से फ्लॉप रहे। उन्होंने लखनऊ टीम को डुबा दिया एकदम। एक खिलाड़ी पर कोई फ्रेंचाइजी 27 करोड़ रुपए लगा रहा है, जहां पे 2 लाख में खिलाड़ी मिल रहे हैं, तो आप सोचिए कितना पैसा इन्वेस्ट किया, उसका आउटकम क्या निकला? 0। ऋषभ पंत टेस्ट में उनका परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रहा है, तीनों फॉर्मेट में अभी तक सबसे बेस्ट टेस्ट में रहा है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया दौरे में कुछ खास नहीं कर पाए। उसके पहले उन्होंने एक्सीडेंट से पहले बहुत शानदार बल्लेबाजी की है, विदेशों में भारत को जीता है, इंग्लैंड में अच्छी बल्लेबाजी की है, ऑस्ट्रेलिया में की है, न्यूजीलैंड में की है, लेकिन ऋषभ पंत का हालिया फॉर्म बहुत खराब है। उसके अलावा वनडे और टी20 में उनकी जगह नहीं है। शुभमन गिल के साथ सबसे जो मेन एडवांटेज चला गया वो गया कि शुभमन गिल तीनों फॉर्मेट खेलते हैं, टी20 से हालांकि दूर है, उनमें विराट कोहली की झलक नजर आती है। लग रहा है कि वो टीम को जो है आगे लंबी, एक तो उम्र कम है उनकी, 23-24 साल की है, वो आगे कंटिन्यू कर पाएंगे। दूसरा, आईपीएल में भी अभी अच्छा कर रहे हैं, उनकी टीम गुजरात नंबर 1 पर है 18 पॉइंट के साथ, तो आईपीएल का भी एडवांटेज मिला है। लेकिन शुभमन गिल का चयन इसीलिए किया गया है कि शुभमन गिल जो है युवा भी है और एक ऐसे बल्लेबाज हैं जिनको कंसिस्टेंस कहा जाता है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में गिल का परफॉर्मेंस बहुत खराब रहा है। 35 का एवरेज है कि ऑस्ट्रेलिया में अगर गावा टेस्ट को छोड़ दिया जाए तो विदेशों में किसी बड़े मैच में गिल का बल्ला नहीं चला है। ये सवाल लोग उठा रहे हैं और ये उठना भी चाहिए। क्यों आपने शुभमन गिल को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है? गिल को चाहिए सपाट सड़क वाली विकेट, तभी उनका बल्ला चलता है। हालांकि दूसरा सवाल ये भी होना चाहिए हर्जी कि गिल पर कप्तानी का भी अब दबाव हो जाएगा। हाँ, तो क्या ये बैटिंग में बिखर जाएंगे? क्योंकि विराट कोहली ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि कप्तानी में निखरे हैं, रोहित शर्मा है कप्तानी में निखरे, उनके बल्ले से रन निकले हैं, लेकिन क्या शुभमन गिल रन बना पाएंगे? क्योंकि टीम की जीत ज्यादा जरूरी होगी, वहां पे रन चाहिए आपको। ऐसा नहीं है कि इंग्लैंड बहुत कमजोर टीम है, उसमें जो रूट जैसे खिलाड़ी है जो सचिन तेंदुलकर की रिकॉर्ड के बहुत करीब है। जो आपने ठीक है, आपने ये फैसला लिया है और शुभमन गिल को आपने रखा है, लेकिन इंग्लैंड दौरा एक महत्वपूर्ण दौरा है और इंग्लैंड की जमीन पर हम किस तरीके से मात दे सकते हैं वो आपको कहीं ना कहीं सोचना होगा। आप ठीक कह रहे हैं कि आपने ऋषभ पंत को आईपीएल में देखा, लेकिन शुभमन गिल की बैटिंग पर भी कहीं ना कहीं सवाल उठते हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि इंग्लैंड दौरे पर जब हम आएंगे तो विजयी रहेंगे, विजयी भव रहेंगे? क्योंकि इंग्लैंड टीम को भी इतना आपको समझदार तो समझना ही होगा, क्योंकि जो टीम हमने देखी है इंग्लैंड की, हमेशा से उसका जो परफॉर्मेंस रहा है वो भी मात देने वाला है। देखिए, एज ए इंडियन तो हम चाहेंगे कि भारत 5 मैच जीते। रोहित विराट नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भारतीय टीम ही नहीं है, टीम जाएगी, हम चाहेंगे जीते। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि टीम इंडिया इंग्लैंड में इस बार जो है बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। भारत के लिए बहुत मुश्किल होगी टेस्ट सीरीज जीतना, तो मुझे लग रहा है कि बहुत दूर की बात है। भारत के लिए चुनौती होगी कि टेस्ट सीरीज को बचाएं, कम से कम ड्रॉ पर भी खत्म करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि अच्छा कर सकते हैं, लेकिन सवाल है कि क्या वो करेंगे अच्छा। क्योंकि कई शुभमन गिल इंग्लैंड जा चुके हैं, केएल राहुल इंग्लैंड जा चुके हैं, गेंदबाजी से ज्यादा दिक्कत नहीं है। मुझे लग रहा है गेंदबाजी बहुत बढ़िया होने वाली है टीम इंडिया की, लेकिन बल्लेबाज और ऑलराउंडर कैसा परफॉर्मेंस करते हैं, क्योंकि इसमें ऑलराउंडर जो 4 हैं वो बहुत शानदार ऑलराउंडर है। अब सवाल है कि वॉशिंगटन सुंदर को मौका मिलेगा तो आप किसी एक ही स्पिनर को खिला सकते हैं। बिल्कुल। तो अब देखना होगा कि पहले मैच की प्लेइंग 11 क्या होती है। चलिए ठीक है नवेंदु, हम उम्मीद करते हैं कि भारत विजयी भव रहे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नवेंदु ने जो बात समझाई है वो कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल सकती है इंग्लैंड दौरे पर, क्योंकि शुभमन गिल इस वक्त मेन है, क्योंकि जो कप्तान होता है उस पर भरोसा करना होता है। हाँ, सभी को भरोसा जरूर है, मुश्किल भी है। और एक चीज हम अपने दर्शकों से कहना चाहते हैं कि आप लोग भी जो है अब ये भूल जाइए कि विराट कोहली और रोहित शर्मा इस टीम का हिस्सा है या फिर उन्होंने संन्यास ले लिया। अब आपको इस टीम को चीयर करना है, आपको इनका साथ देना है ताकि ये इंग्लैंड में जाकर के इंग्लैंड को हराए। भरोसा तो रखना ही होगा, क्योंकि उम्मीद नहीं, सोशल मीडिया पर लोग बहुत आक्रोशित हो गए हैं, जिस तरह से सवाल उठने लगे हैं, तो ऐसे में बहुत सारी बातें सामने आ रही है, लोग बहुत गुस्से में हैं। कई लोगों ने ये तक कह दिया कि आपने विराट रोहित को क्यों निकाल दिया इतने बड़े दौरे से पहले, जिसका जिक्र किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में अजीत अगरकर ने कहा कि हमारे लिए दोनों खिलाड़ी बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं, लेकिन ये उनका निजी फैसला है, तो इस पर तो कोई कुछ कह नहीं सकता। जब खिलाड़ी ने अपने मन से फैसला लिया है तो हम उस फैसले का सम्मान करते हैं
और आप लोगों से भी कहते हैं कि अपनी टीम को चीयर करिए और इंतजार करिए, देखिए कि 5 मैच में टीम इंडिया का कैसा परफॉर्मेंस रहता है, फिर तो उसके बाद अभी बड़े बड़े फैसले लेने यानी के लिए ये BCCI कहा जा जारी सकता है कि भरोसा आपको रखना होगा। हाँ, नए चेहरे जरूर हैं लेकिन चेहरे कमाल जरूर करेंगे, इसकी उम्मीद पूरे इंडिया को है और आपको भी कहीं ना कहीं उम्मीद रखनी होगी। फिलहाल नवेंदु आपका शुक्रिया। आप देखते रहिए लगातार कैपिटल टीवी, हम आपको खबरों से रूबरू करवाते रहेंगे।